कंट्रोवर्सी वर्सेस ग्रोथ, और कहें तो कंट्रोवर्सी कम ग्रोथ। आपको याद होगा यूट्यूब की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी क्या थी? टी सीरीज वर्सेस PewDiePie। यह शुरुआत हुई थी जुलाई 2018 और लोग कहते हैं ये जनवरी 2019 की है। कब क्यों कहते हैं? क्योंकि उसी समय फर्स्ट जन को कैरी मिनाटी ने अपना बीच लसागना डिस ट्रैक को एंड किया था अपने स्टेटमेंट में। लेकिन ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई जुलाई 2018, ध्यान रखिएगा। कहाँ से ये कंट्रोवर्सी शुरू होती है? किसी ने टी सीरीज की व्यूअर ने पूछा कि यार आपका कंटेंट बहुत अच्छा है और पर सब्सक्राइबर में तो PewDiePie है, तो यहीं पे किसी की आग लग जाती है। सब्सक्राइबर्स क्या मतलब चाहने वाले होने चाहिए। तो वो फिर वहीं से नाम उसका पकड़ता है, तो उसको पता करता है तो पता चलता है कि वो रेडिट में बंदा ज़्यादा एक्टिव रहता है यूट्यूब के साइड वाइज। तो रेडिट क्या है? रेडिट एक फेसबुक की तरह प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग अपनी चीज़ों को प्रमोट करते हैं, तो यूट्यूब को भी प्रमोट करने का बेस्ट प्लेटफॉर्म है। तो वहाँ पे रेडिट पे जाके कोई एक बंदा क्या करता है कि PewDiePie को ट्रोल करता है कि तुम मोस्ट सब्सक्राइब हो भी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला चैनल टी सीरीज है, जल्द तुम भी पीछे छूट जाओगे। यह बात उसको फेलिक्स केजलवर्ग को समझ में तो आती नहीं शुरुआत में, फिर वो डिस्कस करता है तो लोग और नमक मिर्च मिला के बताने लगते हैं। तो बाद में वो उसको किसी ने सजेस्ट किया कि एक काम करो, आप चैनल में एक वीडियो डालो जिसमें हाफ इंडियन हाफ स्वीडिश लिख के अपलोड करो। तो इससे क्या होगा कि आपको क्लिक बैट जैसे कंपटीशन के चक्कर में आपको व्यूज अच्छे मिलेंगे। तो उसने डाला ऐसा, उसने देखते देखते देखा व्यूज बढ़ गए। ऐसे बोलते हैं व्हाट द हैक, ये क्या चल रहा है? तो लोग बताते हैं कि एक नियम है, इंडिया जो कंट्री है इतना पॉपुलेटेड है कि किसी को वो पॉपुलर बना भी सकते, किसी को भी रंग को भी बना सकती है। यह चीज़ जानने के बाद फिर क्या हुआ, फिर से किसी ने इसको ट्रोल किया। कब? अगस्त में, कि तुम मोस्ट सब्सक्राइब हो ही बस पर तुम्हारे व्यूज नहीं। तो फिर फेलिक्स क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है रेडिट में कि यार मेरे भी चैनल को एज मच एज पॉसिबल देखो। यह बात होते होते आगे लग जाती है अगस्त तक। अगस्त ट्रेंड होता है। अब यह बात पूरे इंडियन यूट्यूब कम्युनिटी में भी फैल जाती है। तो एक दिन अपने वो एज रूटीन की तरह अपना कैरी मिनाटी क्या करता है, स्ट्रीम कर रहा था लाइव स्ट्रीम। तो उसको कोई पूछता है कि किसको सपोर्ट आप करते हैं, PewDiePie या टी सीरीज एज ए यूट्यूबर। तो कैरी मिनाटी का बहुत ही प्यारा सा बहुत ही क्लीन कट आंसर आया कि अगर आप पेट्रोटिज्म के बेसिस में अगर चेक करोगे तो मैं पूरी तरह से सहमति टी सीरीज को दूंगा, पर आप एज ए यूट्यूबर पूछोगे तो मैं पूरा सपोर्ट PewDiePie को दूंगा। कुछ लोगों को बात हजम नहीं है तो कैरी मिनाटी बोलते हैं कि क्या बात है, ये क्या तरीका हुआ। तो फिर उन ट्रोलर्सों ने कई सारे यूट्यूबर्स के पास ऐसा जा जाकर पूछा कि कैरी मिनाटी तो ऐसा कह रहा, तो सभी ने फिर उसी में गरीब आ गया, गुरुजी आ गए, डायमो हो गए, सोल मोटल हो गए, सारों के पास ये बड़े बड़े यूट्यूबर जो है के पास जाके ये पूछता है। तो सभी का सेम स्टेटमेंट रहता है कि हाँ ये बात सही है। फिर क्या होता है कि ये अगस्त खत्म होता है, 5 अक्टूबर को बीच लसागना नाम का एक गाना किसके द्वारा लॉन्च होता है? PewDiePie द्वारा। PewDiePie ने एक गाना लॉन्च किया बीच लसागना। बीच लसागना का मतलब होता है कि जब आप किसी लड़के से न्यूड पिक्चर मांगो उसकी और वो रिस्पेक्ट के नाते मना कर दे, आप उसको गाली देते हैं। समझ गए ना इंडियन में कैसी गाली होती है? तो वही बीच लसागना हुआ। फिर उसके बाद क्या होता है, जब गाने नहीं उसने फोटो देने मना किया तो उसको बीच लसागना कह देते हैं। बीच लसागना का मतलब हुआ कि गाली हो गई। तो उसने डिस ट्रैक लॉन्च किया, किसने? PewDiePie, केजलवर्ग ने, फेलिक्स ने, ठीक है। PewDiePie ने 5 अक्टूबर 2018 को गाना लॉन्च किया जो कि बहुत ही अलग अलग तरीका। किसी ने उसको एंटी नेशनल लिया, टी सीरीज ने उसको एंटी नेशनल घोषित किया। जैसे टी सीरीज बोला एंटी नेशनल है, तो ये आगे इतनी भड़की कि पूरा इंडिया ही इंडियन यूट्यूबर कम्युनिटी खिलाफ हो गई। और एक बंदा टिका अपने बात पे, साइमन सेज जो है, उसका नाम मुझे नहीं पता क्या है पूरा,
साइमन से बस टिका रहा। वो पहले क्या किया दिखाया, वो क्रिटिसाइज किया किसको, PewDiePie को। फिर बाद में उसने एक और अपलोड वीडियो की, जब कंफ्यूजन हो गया लोगों को कब किसको सपोर्ट करा, तो उसने क्लियर कर बोला मैं PewDiePie को सपोर्ट कर रहा हूँ। मेरे को जिंदगी बिल्कुल सही लगी। देखिए डॉक्टर विवेक बिंद्रा को आप जानते हैं, रिसेंटली उन्होंने एक ब्लॉग डाला है। ये बिजनेसमैन है और बिजनेस कोच भी है, इंटरनेशनल बिजनेस कोच। उनके बहुत बड़े ऑडी फरारी टॉप के कंपनी एप्पल माइक्रोसॉफ्ट के बड़े बड़े एम्प्लॉय इनके बिजनेस कंसल्टेंट हैं। तो उन्होंने अभी ब्लॉग में, इनका दूसरा चैनल है, ब्लॉग है डॉक्टर विवेक बिंद्रा ब्लॉग्स, उसमें उन्होंने ब्लॉग डाला, एक कहानी बताया कि बचपन में उन्होंने सुनी थी कहीं पे कि गांव में जब कभी चोर आते थे तो गाय चुराने, जब मवेशियां, पहले मवेशियों को बहुत चोरी हुआ करती थी, तो क्या करते थे लोग गाँववासी गरीब किसान कि अपने मवेशी के गले में क्या बात है घंटी बांध दिया करता था। तो घंटी बांधने से क्या हुआ, कोई चुरा के भागेगा तो आवाज आएगी। तो वो क्या करते, चोर ग्रुप में आते थे, 2-3 बंदे क्या करेंगे, घंटियां उठाकर दक्षिण की दिशा में भागेंगे और कुछ लोग या तो उसी गायों को मवेशियों को लेकर उत्तर की दिशा में भागेंगे। तो लोगों किसान को क्या लगता था, घंटी इधर भाग रही तो लोग उधर जाते थे। लोग ये सोचते ही नहीं थे घंटे की तरफ जान, शोर की तरफ जान से अच्छा है जिधर शांति उधर जाके देखें। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, ऐसा ही हुआ, उन्होंने अनाउंस कर दिया किसी ने कि बीच लसागना इंटरनेशनल है। तो लोगों ने दिल पे ले लिया, हाँ ये इंटरनेशनल है। मैंने वहाँ पे कहीं भी इंडियन को, मतलब इंडिया को गाली हो देते हुए नहीं देखा। किसी के कह देने से आप बुरे नहीं हो जाते ना यार, सिंपल सा कंसेप्ट है। कोई अगर कीचड़ में पत्थर मार रहा है, इसका थोड़ी कीचड़ कीचड़ से बदल जाएगा, समझ रहे हो? मतलब कीचड़ में अगर हीरा, मान लो कि आपने कीचड़ में पैर रख दिया, क्या लगता है आपका पैर आप काटोगे, पैर धोओगे? सिंपल सा लॉजिक, आप पैर को धोओगे। इसी तरह आवाज के पीछे जाने से अच्छा है थोड़ा सा ध्यान से सोचो। फिर उसके बाद ये ईद छिड़ गया 5 अक्टूबर को, तो फिर तो आग लग गई, बुझने वाली नहीं। चलता रहा धीरे धीरे बहुत सारे रैपर आए, इंडियन रैपर आए, बड़े बड़े गाना बनाने लगे डिस ट्रैक को डिस करने के लिए। लोगों ने अपने अपने गाने बनाए, हिंदी में, पंजाबी में, सब अपने अपने लैंग्वेज में। ऐसा चलता रहा। फिर कैरी मिनाटी को किसी ने ट्रोल किया कि तुम क्यों नहीं बना रहे। फिर कैरी मिनाटी का तो प्लान था ही कि शुरुआती साल के शुरुआती में मेरे को अपलोड देना है, तो उसने 1 जनवरी 2019 को डिस ट्रैक का एंड करते हुए डालते हुए बोला कि इसके आगे अब कोई भसड़ नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत भसड़ होती थी इसके स्ट्रीम में, यह लेकर किसका सपोर्ट करता है किसका। रेस तो शुरू ही थी 75 जो 80-90 ऐसा चलता रहता था, एक हफ्ते ये तो एक हफ्ते वो, कभी PewDiePie कभी TC। फिर इसके बाद क्या हुआ, गाना आया। फिर इसके बाद बड़े बड़े, इससे पहले गाना कैरी मिनाटी करने से पहले इसके सपोर्ट जैसे PewDiePie के बड़े बड़े यूट्यूबर आए, मार्क फ्लायर, जैक सेप्टाइस, मिस्टर बीस, S3 प्रोडक्शन, लोगन पॉल, ये बड़े बड़े यूट्यूबर्स आए, जिसमें मिस्टर बेस्ट नंबर 1 पे कहे गए। कारण क्या था, उन्होंने बिल बोर्ड कर लिया। बिल बोर्ड क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट देने का तरीका होता है अमेरिका में, क्या रोडों के किनारे बड़े बड़े बोर्ड में वो एडवर्टाइज करते हैं। वो खरीदा रेडियो एडवर्टाइज, मतलब रेडियो जॉकी जो होते हैं उनसे उसने प्रचार करा, क्या बोला, सब्सक्राइब टू वर्ल्ड स्क्रेड, सब्सक्राइब टू वर्ल्ड स्क्रेड, ये स्टेट ऑन क्लियर कर कराया। फिर दूसरा चीज, एक है इंडियन कल्चर लोगों ने अडॉप्ट किया। मिस्टर बीस्ट ने 12 घंटे में 1 लाख बार वर्ल्ड स्क्रेड, सब्सक्राइब टू वर्ल्ड स्क्रेड बोलते रहा। कितने, 12 घंटे में 1 लाख बार। फिर दूसरा आते लोगन पॉल। लोगन पॉल को हर कोई जानता है किस नाम से बुलाया गया इंडिया में कैरी मिनाटी दौरान। इसके बाद नाम है लोगन पॉल का। फिर जैक सेप्टाइस आते हैं जो इसमें मजे में बोला टी सीरीज जीत जाते हैं, क्या करोगे चैनल देखो सीरीज। कुछ तो करना पड़ेगा का मतलब यह था कौन पहले 100 मिलियन सब्सक्राइबर गेन करेगा। मजा तो जब आता है, मामला कहाँ बिगड़ा, डेवी 504 रहा, जिन्होंने बीच लसागना को टी सीरीज के हेडक्वार्टर के गेट के सामने जाके बजाया। वहीं से तो मामला बिगड़ा। ये मामला फिर जाके कोर्ट में घिसटा। बीच लसागना गलत है, कोर्ट में केस किया। कोर्ट में केस करने के बाद यूट्यूब को गाइडलाइंस आई, इसको डिलीट करना है। फिर इसके बाद आता है हैकर्स। हैकर्स के भी रोल थे, जिनमें से पहले नंबर पे आते हैं हैकर जिराफ, फिर J3WS3R आते हैं, फिर सीड FX आते हैं।
जिनमें इन्होंने कई लाखों अकाउंट, लाखों गैजेट को हैक करते हैं, प्रिंटर में प्रिंट दे देते हैं कि प्लीज सब्सक्राइब टू वर्ल्ड के, प्लीज सब्सक्राइब टू वर्ल्ड के, लाइक शेयर सब्सक्राइब, ठीक है, ऐसे ऐसे वर्ड आते हैं। जहाँ पे एक पोल पट्टी भी खोली गई शोडन ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। शोडन ऑपरेटिंग सिस्टम की बताएगा कि अभी भी 8 से 10 लाख लोग इसको यूज करते हैं, तो बंद कर दें इसको यूज करना, ठीक है। वहीं पे साइड वाइज में फिर अगस्त सितंबर इंडो होने के 13 दिसंबर के आसपास वहाँ पे भूषण कुमार का भी स्टेटमेंट आता है, अजीब सा, समझ नहीं आता, मामला वहाँ पे और गरमाते हैं। फिर इसके बाद क्या होता है कि यूट्यूब एक वीडियो लोड करता है रिवाइंड 2018, तो इसमें क्या करता है यूट्यूब की गलती यह रहती है कि वो यहाँ बताना भूल जाते हैं कि ये, मतलब बताना भूल नहीं, जानबूझ के इग्नोर करते हैं। 2018 में जो कंट्रोवर्सी थी प्यूडीफाई और टी सीरीज के, दिखाया है इस वीडियो में। रिवाइंड में क्या होता है 2018 में साल भर की एक वीडियो बनाता है यूट्यूब, जिसमें वो पूरी साल भर की गतिविधियाँ छवि दिखाता है थोड़ी बहुत यूट्यूब में चलने वाली। 13 दिसंबर को फिर क्या होता है, उसको जब लॉन्च किया था यूट्यूब में, उसमें सबसे हेट आए थे, सबसे डिसलाइक वीडियो बन गई थी यूट्यूब को 2018, जिसको फिर बाद में उन्होंने डिलीट कर दिया। इससे भड़क कर यूट्यूब ने अकाउंट चेक किए दोनों के, तो जिसमें से पता चला कि प्यूडीफाई के 40,000 सब्सक्राइबर बोट हैं। बोट क्या होता है? और वहीं पे टी सीरीज में 2 लाख सब्सक्राइबर बोट है। बोट एक ऐसा सब्सक्राइबर होता है जो फेक, मतलब ऐसे फर्जी आईडी नहीं बनाते, काम चलाओ उसे सब्सक्राइब कर दो, पर उस सब्सक्राइबर का सिर्फ वो नंबर के लिए होता है, उसका कोई काम नहीं होता। तो वो फेक थे, तो उस केस में क्या होता है कि डिलीट हो जाता है काम। तो हैकरों ने बड़े दिमाग से गेम खेला, इनको बोट दिलाओ, बाद में चेक करेगा यूट्यूब इतने ज़्यादा बोट मिलेंगे, जिसका ज़्यादा होगा उसका अकाउंट डिलीट हो जाएगा। तो कंसेप्ट आ रहा होगा, जिन्होंने, जो ये हैकर्स थे 50,000, 65,000, 80,000 हैक किए थे डिवाइस, तकरीबन 3-4 लाख, समझ गए कहाँ यूज किया था इन्होंने। फिर इसके बाद मामला और आता है कंट्रोवर्सी का ऊपर, जब और मतलब अच्छे से फिर एक आते हैं जसरीन नाम के एक यूट्यूबर, जिनका असली नाम जसमीर सिंह रैना है, जिन्होंने सपोर्ट किया डायरेक्ट टी सीरीज को। कैरी मिनाटी भाई भी आए, जो कि उन्होंने डिस ट्रैक को इन करते हुए गाना लॉन्च किया, तो उनका 24 आवर में 5 मिलियन तक हिट गया। उन्होंने भी विरोध किया, पिछले सागना एक तरह का गलत चीज़ है, मैं भी सपोर्ट नहीं करता, पर हर चीज़ का कंटिन्यूस ले इसका मैं सपोर्ट नहीं करता। तो ऐसे में तो इंसान जीना ही बंद कर देना। देखिए अंत में यही आता है कि देखिए हरदम ध्यान दें, साइमन से ने यूट्यूबर का सपोर्ट किया, कैरी मिनाटी ने भी प्यूडीफाई को भी सपोर्ट किया। देखिए यूट्यूबर आपके साथ कोलैबोरेट करेगा, आपको प्रमोट करेगा, आपको स्पॉन्सरशिप दिलाएगा, पर हाँ एक कंपनी सिर्फ अपनी भला चाहती है, कभी भी आपका भला नहीं करेगी। तो आप बताइए उस कंट्रोवर्सी में आपने देखा होगा मार्क प्लायर, जैक्सेप्टाइज, मिस्टर बीस्ट, HAC प्रोडक्शन, लोगन पॉल, साइमन से, नेवी 504, बहुत सारे यूट्यूबर, छोटे मोटे, बांग्लादेश के यूट्यूबर, पाकिस्तान के यूट्यूबर, अफगानिस्तान के यूट्यूबर्स, नेपाल के यूट्यूबर, बहुत सारे छोटे मोटे कंट्री के यूट्यूबर्स और बड़ी बड़ी इंडिया जैसी कंट्री के यूट्यूबर्स ने सपोर्ट किया। सपोर्ट उसका करिए जिधर आवाज कम आ रही है, मतलब घंटे के पीछे मत जाइए कि बड़ा है, समझे, इसी चीज को बड़ा बनाना है, समझ जाइए। बड़े ने कह दिया तो मान लेते हैं, प्रेसिडेंट ने कह दिया मान लें, मतलब टी सीरीज का प्रेसिडेंट ने कह दिया तो क्या अमेरिका का प्रेसिडेंट ने कहा ही क्या? नहीं ना यार, घंटे के पीछे जाने से अच्छा है आप उस बिना घंटे वाले शोर की तरफ जाइए जहां मेन कांड हो रहा है, उसको शांति कराइए। घंटे तो थोड़ी देर में थक जाने को बंद ही हो जाएंगे, पर वो शोर जो कम शोर आ रहा है, कम आवाज वाला शोर, वो कभी चुप नहीं बैठेगा। तो जिन्होंने सपोर्ट किया यूट्यूबर के रूप में, उनको मैं भी बधाई देता हूँ, और मैं भी सपोर्ट करता हूँ प्यूडीफाई को एज ए यूट्यूबर। हाँ, पेट्रोटिज्म में कोई मेरे को रोक नहीं सकता, मैं किसको सपोर्ट करूँ किसको ना करूँ, कौन सा एंटी नेशनल है कौन सा नहीं है, वो सामने वाला नहीं बता सकता मुझे।
ठीक है, मैं मानता हूँ बीच लसागना सही चीज नहीं थी, गलत वर्डों का प्रयोग किया गया, पर वो कोई इंटीमेशन इतना नहीं था कि बहुत ही बड़ा अपराध था। हाँ, मैं भी अपोज करता हूँ कि गलत वर्ड यूज किए गए थे। चाहे नारी हो उसका भी सम्मान आपको करना चाहिए, चाहे वो मनुष्य ना हो उसका भी सम्मान करिए, चाहे वो एनिमल हो उसका भी सम्मान करिए, चाहे नॉन लिविंग चीज है उसका भी सम्मान करिए। रिस्पेक्ट मैटर हर चीज में। चाहे आप गाड़ी में चलते हैं बॉस की भी रिस्पेक्ट करिए, क्योंकि वो आपको मदद करती है चीज़ों को इधर से उधर ले जाने में। और इसी साथ ग्रोथ है, कंट्रोवर्सी करिए पर कंट्रोवर्सी को ज़्यादा ही डीप मत लीजिए, उसको कंट्रोवर्सी की तरह ही डील करिए। ज़्यादा हवा में बाजी मत जाइए, हवाबाज लोग उससे दूर रहिए, क्योंकि हवाबाज कभी भी किसी के नहीं बनाते। आई होप सो आपने पसंद किया होगा ये कंट्रोवर्सी की डिटेल, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, वर्ड्स क्रिएट को। और हाँ, हो सके जितना शेयर हो इसको शेयर करिए, ये मैसेज जानी चाहिए लोगों को। कंट्रोवर्सी को ज़्यादा डीप ना लेकर युद्ध है, वो युद्ध नहीं है, वो एक मोड है जिसके द्वारा युद्ध होने वाली घटनाओं को निपटाया जाता है, मतलब झगड़े होने को रोका जाता है कंट्रोवर्सी से। कि कंट्रोवर्सी हो गई है तब इसको सॉल्यूशन ढूंढा जाए, ये मेथड होते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ, stay happy, stay healthy. Thank you.